See, my communication with the Home Minister and the Union Ministers, I do not want to discuss the details in public. Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG-Kar. I respect the sentiments of the mothers. Certainly, the law will take its course. क्या पश्चिम बंगाल में लगने जा रहा है राष्ट्रपति शासन? इस समय ये सवाल लोगों के जहन में है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि अब ये और ज्यादा पुख्ता इसलिए होता जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंदा बोस, उन्होंने देश के गृह मंत्री और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह से जो है मुलाकात के लिए समय मांगा है और रिपोर्ट सौंपने वाले हैं सीवी आनंदा बोस। तो देखिए, जेपी नड्डा से जो उनकी मुलाकात होगी, स्वास्थ्य मंत्री हैं तो वो स्वास्थ्य के मामलों को लेकर के रिपोर्ट देंगे, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात होने वाली है, जो समय मांगा गया है सीवी आनंदा बोस की तरफ से दिल्ली आकर के रिपोर्ट वो सौंपना चाहते हैं, आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा? क्योंकि बार बार मांग तो यही उठ रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिस हिसाब से वहां पर कानून व्यवस्था पिछले एक लंबे समय से चरमराई हुई है, चाहे फिर वो हमने देखा होगा 2016 का विधानसभा चुनाव और 2021 का विधानसभा चुनाव, और इस बीच भी लगातार वहां पर वायलेंस होती रही, कानून की धज्जियां उड़ती रही, और उसके बाद 2021 के बाद ये वायलेंस और ज्यादा तेज हो गई। फिर चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो अभी हाल ही में हुआ लोकसभा चुनाव हो, और लगातार वहां पर जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और इस तरीके के जघन्य अपराध हुए हैं, इससे देश भर में रोष है। डॉक्टर सड़कों पर हैं, विद्यार्थी सड़कों पर हैं, आम जनता सड़कों पर है। ममता बनर्जी सरकार का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें सस्पिशियस है, किसी न किसी को बचाने का प्रयास लगातार प्रशासन और तृणमूल सरकार ने किया है। और इसी बीच ये मांग लगातार उठी कि राष्ट्रपति शासन वहां होना चाहिए। देखिए, अब ये जो समय मांगा गया सीवी आनंदा बोस की तरफ से, पहले जब समय मांगा गया उसी समय जो पॉलिटिकल हल्का है इसमें चर्चा तेज हो गई कि हाँ, ये एक कदम हो सकता है कि रिपोर्ट सौंपी जाए गृह मंत्रालय को। रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है यहां पर एक्शन में केंद्र सरकार नजर आए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए। अब देखिए, एक तरफ ये समय मांगा गया, दूसरी तरफ आज सुबह ही प्रतिक्रिया जो है वो सीवी आनंदा बोस की तरफ से, जो वहां के राज्यपाल है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। अब सबसे पहले आपको मैं सुनाना चाहूंगा कि सीवी आनंदा बोस ने क्या कहा है। सबसे पहले सुनिए, उन्होंने जब उनसे बात की गई, वो रक्षाबंधन के बारे में बता रहे थे, जब उनसे सवाल पूछा गया इस केस के बारे में, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा ये आप सुनिए। बंगाल इज नॉट अ प्लेस सेफ फॉर women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. You know, we take pride in the fact, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RG-Kar. That should not be repeated again. तो सुना आपने सीवी आनंदा बोस को। यहां पर वो कह रहे हैं कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, बंगाल ने अपनी महिलाओं को विफल कर दिया है। बंगाल के समाज ने नहीं, बल्कि वर्तमान सरकार ने अपनी महिलाओं को विफल कर दिया, यानी कि सीधे तौर पर उनका निशाना है ममता सरकार के ऊपर। आगे सीवी आनंदा बोस ने कहा कि बंगाल को उसके प्राचीन गौरव पर वापस लाया जाना चाहिए, जहां महिलाओं को एक अधिकार प्राप्त था, समाज में जो है सम्मानजनक स्थान। महिलाएं अब जो हैं वो गुंडों से डरती हैं। अब ये सरकार ने जो बनाया है उस मुद्दे के प्रति असंवेदनशील है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टेट मशीनरी पर कई सारे सवाल यहाँ पर सीवी आनंदा बोस ने उठाए हैं। और वहीं इसके बाद जब सवाल उनसे पूछा गया
परिवार को लेकर के जो परिवार की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, ट्रेनी डॉक्टर के परिवार की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, उस पर भी सीवी आनंदा बोस ने अपना जो है यहाँ पर रिप्लाई दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं परिवार के बारे में। I respect the sentiments of the mothers. Certainly, the law will take its course. तो यहाँ पर सीवी आनंदा बोस ने परिवार के प्रति जो है वो अपनी संवेदनाएं भावनाएं जो है वो प्रकट किए हैं और कहा है जो माता पिता का बयान सामने आया है, जैसे माता पिता के बयान की अगर बात की जाए उसमें वो इंटर्न की बात करें, को डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट की बात करें, क्योंकि ये धीरे धीरे चीजें निकल करके सामने आ गई थी कि केवल इसमें एक आरोपी नहीं है और भी कई अपराधी हैं, जबकि ये भी सवाल उठ रहे थे कि जो असली और अपराधी हैं जिन्होंने ये पूरा जघन्य अपराध किया है वो देश छोड़कर भाग चुके हैं, जिनका सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के साथ लिंक जो है बताया जा रहा है। एक टीएमसी एमपी के परिवार के सदस्य जो है यहां पर बताए जा रहे हैं, फिर आगे उसके दोस्त बताए जा रहे हैं और पूरा रैकेट, ड्रग्स रैकेट और तमाम बाकी रैकेट जो है वो निकल करके सामने है। और इसी बीच परिवार की कंप्लेन और परिवार ने जो कहा है उसको लेकर के यहाँ पर सीवी आनंदा बोस जो राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, वो कह रहे हैं कि मैं माँ की भावनाओं का सम्मान करता हूँ, कानून जो है वो अपना काम करेगा। और इसी बीच और भी प्रतिक्रिया यहाँ बंगाल सरकार के लिए दी गई है सीवी आनंदा बोस की तरफ से, वो भी आप सुनिए कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस। See, my communication with the Home Minister and the Union Ministers, I do not want to discuss the details in public. I'll do my duty. Regarding RG whatever steps have to be taken will be taken. We have the observation of the High Court about absolute failure of the state machinery, which is a very, very serious observation. I am apprised of that. As governor, I will do my duty and fulfill my promise to the people of Bengal. That's a very, very inspiring, encouraging, reassuring happening. The Honorable Supreme Court has taken so much of cognizance of this issue. अब देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर सीवी आनंदा बोस कह रहे हैं कि ये स्टेट मशीनरी जो है, प्रदेश सरकार की जो मशीनरी है, पश्चिम बंगाल सरकार की जो मशीनरी है, उसका पूरा फेल्योर है, वो फेल हो चुकी है। और हमने जो है हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी देखी हैं और गवर्नर रहते हुए, राज्यपाल रहते हुए मैं जो है अपना कर्तव्य का पालन करूंगा, अपनी ड्यूटी करूंगा और जो भी मेरा प्रॉमिस है, जो मैंने प्रॉमिस किया है बंगाल के लोगों से, उस प्रॉमिस को मैं फुलफिल करूंगा। देखिए यहां पर जितनी भी बातें आपने सुनी सीवी आनंदा बोस से, पहले ये खबर आना कि वो समय मांग रहे हैं अमित शाह से और जेपी नड्डा से मिलने का और रिपोर्ट सौंपने वाले हैं उनको, और उसके बाद इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं यहां पर दी जा रही है सीवी आनंदा बोस की तरफ से, जिसमें वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि स्टेट मशीनरी पूरी तरह से फेल है। हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी हमने देखा है और लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी है एक गवर्नर की, उसको मैं फुलफिल करूंगा। बंगाल में जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, समाज ने नहीं बल्कि वर्तमान जो वहां की सरकार है उसने विफल किया, यानी कि सारी चीजें कहीं ना कहीं जो कनेक्टिंग हैं वो वर्तमान सरकार से जुड़ी हुई हैं। और ये पहला केस नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऐसे पहले कई केस सामने आ चुके हैं। अब क्योंकि सड़कों पर देश भर में डॉक्टर और तमाम आम जनता इस समय उतरी हुई है, इसलिए ये मामला ज्यादा हाईलाइट हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करना और जो बाकी यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये कहना कि जिस हिसाब के फोटोज आए, जो चीज़ें कही जा रही हैं पेरेंट्स की तरफ से, ये कहीं ना कहीं अपने में झकझोर कर रखने वाली बात है। तो अब ये जितनी भी बातें कही जा रही हैं सीवी आनंदा बोस की तरफ से, रिपोर्ट देना और बंगाल सरकार जो है वो उनके निशाने पर नजर आ रही है। और केवल उनके निशाने पर नहीं है, इस टाइम देश की आम जनता भी लगातार बंगाल सरकार पर कई सवाल उठा रही है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की पुलिस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एविडेंसेस को जो है वेंडलाइज करना हो, एविडेंसेस मिटाने हो, वहाँ पर क्या इतनी जल्दी थी कि आपको कमरे को जो है रेनोवेट यहाँ पर कराना था, कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और ये कहीं ना कहीं इशारा ये कर रही हैं कि अगर वो मिलते हैं अमित शाह को क्या रिपोर्ट सौंपेंगे, और ये जितना सब वो कह रहे हैं क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ आगे बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल, लगातार सवाल ये है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लग रहा है कि लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन या फिर नहीं लगना चाहिए, और इस रिपोर्ट में जो है क्या दिया जा सकता है सीवी आनंदा बोस की तरफ से, आगे क्या एक्शन जो है केंद्र सरकार ले सकती है? इस पर आपकी जो भी राय हो, जो प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।